बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद को दुरुस्त बनाओ, औलाद की तरबियत। बच्चों को किस तरह डील करें? माएँ रोजाना कहती हैं बच्चा गुस्ताख है, बच्चा नाफरमान है, बाप जी बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा ये है, बच्चा वो है। एक नबी की हदीस सुन लो, बच्चे तुम्हारे गुलाम हैं। सब वालिदैन गौर से सुनी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरिमु औलादिकुम, अपने बच्चों को इज्जत दो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इज्जत देते थे? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में दाखिल होती और ये हजरत फातिमा का आना कोई 8वें दिन नहीं होता था। घर के साथ घर था, 2-4 घर छोड़ के हजरत फातिमा का घर था। हर दूसरे तीसरे दिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती हैं। मेरे नबी चेयर पर बैठे हों, जमीन पर बैठे हों, चारपाई पर बैठे हों, चाहे लेटे हुए, जो ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखते आप खड़े हो जाते। सुबहान अल्लाह। कोई अपने बच्चों के लिए खड़ा होता है। आप लोग क्लासरूम में आते होंगे तो आपके लिए बच्चे खड़े होते हैं, लेकिन मेरे नबी, आपकी औलाद, मेरे नबी खड़े हो जाते और वहीं नहीं खड़े रहते, बल्कि तेजी से आगे बढ़ते थे और जाकर हजरत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे, मुसाफा करते और फिर हाथों का बोसा लेते थे, फिर हाथ पकड़े पकड़े लेकर आते, पहले हजरत फातिमा को बिठाते और फिर खुद बैठते। अपने जुबान का बोल मीठा करो, अपने इखलाक अच्छे करो, अपने चेहरे को खूबसूरत करो। जो अल्लाह ने दिया इसको मुस्कुराने से सजाओ। मुसलमान को मुस्कुरा के मिलना भी सदक़े का सवाब है। और इस मोबाइल ने तबाही की तरफ फेर दिया। बच्चा बात कर रहा है और अम्मा लगी ड्रामे में। बताए, सुन रही हूँ। बको, क्या बक रहे हो? सुन रही हूँ। अल्लाह के वास्ते जो फोन है इसे जरूरत के लिए इस्तेमाल करो, इसको अपने लिए लानत व मुसीबत ना बनाओ। एक खातून पेपर चेक कर रही थी, टीचर थी, तो चेक करते करते रोने लगी। सुनकर हामिद ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने पेपर आगे कर दिया, रोल नंबर, फिर डैश डैश। तो उसमें था कि तुम क्या बनना चाहते हो। एक क्वेश्चन था, तुम क्या बनना चाहते हो? तो उस बच्चे ने यहाँ से शुरू किया, आई वॉन्ट टू बी स्मार्टफोन। तो उसमें पढ़ा, मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप जितना फोन को अहमियत देते हैं इतना मुझे अहमियत नहीं देते, तो मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। तो उसके खाविंद ने कहा, तो इसमें तू क्यों रो रही है? तो बताया, ये रोल नंबर किसका है? कहा, नहीं पता, ये तेरे मेरे बच्चे का है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी सिखाई। आप जब भी घर में आते थे मुस्कुराते हुए आते, इजहार मोहब्बत फरमाते थे। अरब के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब था और गर्लफ्रेंड बनाना एक फख्र था। अब लोग एक साथ पढ़ते हैं, इस लानत से बचो। बाइज्जत आए हो, बाइज्जत चले जाओ। अपनी शादियां माँ बाप की राय से करो, माँ बाप की दुआएं लेकर करो, अपने फैसले खुद मत करो। अब क्या करें, बच्चे बच्चियां एक साथ पढ़ते हैं तो इस किस्म की लानतें चलेंगी तो सही, लेकिन जितना बच सकते हो बचो। अपने फैसले माँ बाप के हवाले करो, अपने फैसले माँ बाप के हवाले करो, क्योंकि जितनी इश्क की शादियां होती हैं वो सारी ही नाकाम होती हैं। अरब के माहौल में इजहार इश्क बीवी का ऐब और गर्लफ्रेंड के लिए अशार। इस कल्चर में भरे मजमे में एक आदमी पूछता है, या रसूल अल्लाह, मन अहब्बन नासी इलैक, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? तो अपने नबी की सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से फरमाया, हजरत आयशा से। वो हिल गया, अरे ये क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, मेरा मतलब ये नहीं,
मेरा मतलब है कि मर्दों में किससे ज्यादा प्यार है। तो आपको पता चल गया, उसकी नब्ज पर हाथ रख लिया। उसको हजम नहीं हुआ कि मैंने आयशा का नाम लिया। अब आपने कहना था हजरत अबू बकर से, तो आपने कहा आयशा के अब्बा से, आयशा के अब्बा से। अब इतने कायनात का बोझ सर पर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी और अपने हसनैन के लिए रोजाना वक्त निकालते थे। आप कहते हैं मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। तो क्या फायदा है जब अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। मेरे नबी से ज्यादा मसरूफ कोई आएगा? 7 बर्रे आजम के इंसान और कयामत तक के इंसानों की जिम्मेदारी सर पर हो और वो रोज बच्चों के लिए वक्त निकाले। ऐनल लुका, कहाँ है मेरे शरारती बच्चे? रोजाना दूसरे तीसरे दिन आप हसनैन को टाइम देते। कैसे टाइम देते? उनके लिए आप हाथ भी बिछा देते और पांव घुटने भी उठा देते, हाथ और घुटने लेवल करके, कमर पूरा जैसे सवारी का होता है। आओ बच्चों, अपने ऊंट पर चढ़ जाओ। दोनों बच्चों को ऊपर चढ़ाकर कमरे में चक्कर लगाते, फिर कहते तुम्हारा ऊंट कैसा है। फिर दोनों को उतार कर ज़ैनब को ऊपर चढ़ाते, फिर ऊपर से आ गए हजरत जाबिर एक दफा और हसनैन ऊपर चढ़े हुए थे। बड़ी आलिशान सवारी है भाई, बड़ी आलिशान सवारी है। तो मेरे नबी ने नीचे से कहा बड़े आलिशान सवार है भाई, बड़े आलिशान सवार है। मेरा सबसे बड़ा सरमाया मेरी औलाद है, मैंने उसे टाइम ना दिया। ये सब आपकी औलाद है, सब बाप की औलाद बैठे हुए हैं। टीचर का रुतबा बहुत बुलंद अल्लाह ने बनाया है। मेरे नबी टीचर बनकर आए, बादशाह बनके नहीं आए, हाकिम बनकर नहीं आए, ताजिर बनकर नहीं आए। मेरे नबी मुअल्लिम बनकर आए। मुकद्दस तरीन निस्बत, ये सब आपकी औलाद है। अगर अच्छे इंसान बनते हैं, आपके 10,000 बच्चे हैं, अगर एक एक बच्चा सही चले, नेक बने, अब खुश हो जाएं, तो कितना बड़ा आप अब नबियों के साथ उठाए जाएंगे। ये इतना आलिशान मर्तबा है इंसानियत के लिए, मुअल्लिम बनना, टीचर बनना। लेकिन फिर नबी की जिंदगी पढ़ो, नबी वाले अखलाक पढ़ो कि मेरे नबी ने कैसे जिंदगी, कैसे खूबसूरत तरीके से अपनी अगली नस्ल को संभाला। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट